Good morning children. Today I will teach you the rest point of the chapter 3rd, the little girl. तो 4 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे का दिन था, रविवार था. उसकी दोपहर उसकी दादी माँ छोटी बच्ची को ड्राइंग रूम में भेजती हैं अपने माँ और पापा के साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि रविवार की छुट्टी होती है तो सभी लोगों को टाइम मिलता है. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन वो छोटी बच्ची हमेशा ये देखती थी कि उसकी जो माँ थी वो रीडिंग न्यूज़पेपर को पढ़ने में व्यस्त रहती थी और पापा उसके तन करके सोफ़ा पे लेटे हुए सोते रहते थे. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस. बच्चों जो हैंकी बोलते हैं इसकी फुल मीनिंग ये है, ठीक है. और अपने चेहरे पर रुमाल डाले रहते थे. हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट कुशन. और उनका जो पैर होता था पैरों के बीच में कुशन को दबाए रहते थे, क्योंकि वो सोफ़ा पे लेटते थे बच्चों, तो इसी तरीके से उनके लेटने का तरीका था. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. बहुत ही गहरी नींद में. साउंडली का मीनिंग यहाँ आएगा बच्चों, बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे. और खर्राटे, स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेकर के. शी सैट ऑन ए स्टूल. वो बेचारी क्या करती थी, एक स्टूल पर बैठ जाती थी. ग्रेवली, शांति से, ठीक है. वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक. जब तक कि वो उसको देखती रहती थी. किसको? अपने पापा को. जब तक कि वो जगते. वॉक एंड स्ट्रेच्ड. और तन करके क्या पूछते? एंड आस्क्ड द टाइम. और उससे टाइम पूछते. देन लुक्ड एट हर. तब उसकी तरफ वो देखते थे जब वो जगते थे तनते हुए, क्योंकि जब इंसान जगता है तो जब लेता है शरीर को थोड़ा फैलाता है. इस तरीके से उसके पापा भी जगते थे और उससे पूछते थे कि टाइम क्या हो रहा है. डू नॉट स्टीयर सो केजिया. और क्या कहते थे? केजिया, इस तरीके से क्यों घूर रही हो? यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. तुम तो बिल्कुल एक भूरे उल्लू जैसी ही दिख रही हो. यानी कि जब से बचपन से इसी तरीके की दिख रही हो. वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उनके सामने केजिया बिल्कुल कहते नहीं भींगी बिल्ली, यानी कि वो डर सहमी रहती थी. तो वो इस तरीके से, और उसका रीज़न वो समझते नहीं थे. वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड. उसको सर्दी लगने के कारण वो अंदर ही रहती है केजिया. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर. उसकी दादी माँ उससे कहती हैं दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. कि तुम्हारे पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह आ रहा है. एंड सजेस्ट, और उसको सजेस्ट करती हैं, कहती हैं शी शुड मेक हिम अ पिंक कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. कि उसको अपने पापा को एक पिंक कुशन देना चाहिए. ब्यूटीफुल, सुंदर, पीस ऑफ येलो, पीले कलर के सिल्क के कपड़े का बहुत अच्छा सा बना करके एक उपहार के रूप में देना चाहिए. लेबोरियसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 sides बट व्हाट टू फिल इट विद. बड़ी मेहनत से. लेबोरियसली मीन्स मेहनत से. विद अ डबल कॉटन, डबल कॉटन का उसने कपड़ा लिया और उसकी बच्ची ने 3 साइड तो उसको सिल लिया. स्टिचेस मीन्स सिलना. बट व्हाट टू फिल इट विद. लेकिन इसमें फिल क्या करे, भरे क्या? दैट वॉज द क्वेश्चन. ये प्रश्न उसके सामने आ रहा था. वो सोच रही थी कि अब मैं इसमें क्या भरूं. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. उसकी दादी माँ जो थी वो बगीचे में बाहर गई हुई थी. घर के पास में ही था बगीचा. एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. तो वो शी आया है यहाँ बच्चों केजिया के लिए. तो वो घूमती घूमती अपने माँ के बेडरूम में देखने के लिए चली जाती है. स्क्रैप मीन्स कुछ पीसीस कपड़े के हों, किसी के भी हों, देखने के लिए जाती है. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. जहाँ उसका बिस्तर पड़ा हुआ था, तो उसका बेड पड़ा हुआ था, उसकी के पास में एक टेबल रखा था, मेज़ रखा था. तो उसने देखा कि ग्रेट मैनी शीट्स, कई ज़्यादा शीट्स वहाँ रखे हैं पेपर के.
डिस्कवर्ड का मतलब उसको मिल जाते हैं, ठीक है, खोज लेती है। गैदर्ड देम अप, और एक साथ रखे हुए थे। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उसने सबको एक साथ किया, और टाइनी मीन्स छोटे छोटे पीसेस में उसने उसको फाड़ लिया। टोर मीन्स फाड़ना। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उसको भर दिया। अपना जो बनाया हुआ था, उसने कुशन का स्टिच किया हुआ था, उसमें भर दिया। देन सिव अप द फोर्थ साइड, और उसने उसकी चौथी जो साइड थी वो भी सिल दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात उसने देखा कि उसके घर में बड़ा शोर। ह्यू एंड क्राई ये आइडियम है आपका, ठीक है, ये इडियम है, और इसका मीनिंग होता है शोर गोलोना। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और ये शोर हो रहा था कि पापा ने जो स्पीच तैयार की गई थी बंदरगाह के लिए, जहाँ अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, अब वो गुम हो गई है, खो गई है। रूम्स वर रिसर्च्ड, कब सभी कमरे देख लिए गए। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, जितने भी नौकर थे उनसे पूछ लिया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, अंत में क्या हुआ बच्चों, उसकी माँ केजिया की माँ केजिया के रूम में आती है और पूछती है उससे, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कहती है कि क्या तुमने मेरे कमरे में टेबल पे रखे हुए पेपर देखे हैं। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ, वो क्या जाने ये किस तरीके के पेपर हैं। उसने सच सच बता दिया। ओ यस हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया है। अब बच्चों यहाँ फीलिंग समझ रहे हो, वो तो बहुत एक्साइटेड थी कि मैं एक गिफ्ट तैयार कर रही हूँ पापा के लिए। उसे क्या पता कि जो गिफ्ट वो तैयार कर रही है वो पापा का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था उसमें, ठीक है, स्पीच थी। क्या होता है बच्चों आगे, व्हाट्स स्क्रीम मदर चीख करके कहती, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट का मीनिंग है बच्चों इसी क्षण, ठीक है, इसी क्षण तुम नीचे सीधे, स्ट्रेट मीन्स नीचे सीधे आ जाओ ड्राइंग रूम में। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, वहाँ वो क्या देखती है, उसके पापा जो है ना, पेसिंग मीन्स चाल होती है, ठीक है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे। देखा होगा तुमने, लोग जब परेशान होते हैं तो उतनी दूरी तक जाते हैं फिर उतनी दूरी तक आते हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी को टू एंड फ्रो बोलते हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे करके। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। वेल ही सेड शार्पली, बच्चों एक ये देख लीजिएगा, यहाँ जो तुम्हारा सेंटेंस होता है, तो आई होप अगर आप नरेशन जानते हो, तो जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसका बाद में दिया जाता है ही सेड शार्पली। वेल ऐसे आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ स्पीच पहले देते हैं। मोस्टली रीडर की बुक में ये आपको मिलेगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मीनिंग आप इसी तरीके से लेना, मतलब यहाँ उसके पापा ने बेल, अच्छा ही सेड शार्पली, तो इसका मीनिंग हम अपन लोग लेंगे ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़ी तेज़ी से कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन, इसका मीनिंग है माँ ने सारी बात बताई, ठीक है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो थोड़े रुकते हैं और उस बच्ची की तरफ घूर करके देखते हैं। स्टेयर्ड मीन्स होता है घूर करके देखना। डिड यू डू दैट, अच्छा क्या तुमने ये किया है। नो 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 शी विस्पर्ड, वो फुसफुसा करके कहती है नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमिंग थिंग, मदर कहती है अपने कमरे में जाओ और उस चीज़ को लेकर के आओ। डैमेड थिंग्स का मतलब बुरी चीज़ यहाँ बताई जा रही है, जिसमें तुमने उसकी माँ का जो कहना था वो यहाँ आ रहा है कि जिसमें तुमने वो सब भर दिए हैं। यहाँ फैच का मतलब होता है लेके आना, ठीक है बच्चों। एंड फैच डाउन, और उस चीज़ को लेकर के आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को इसी समय बिस्तर पर बिछा दो। यहाँ पे बच्चों बिस्तर पर लेटाने का मतलब है, बिछाने का मतलब है, लेटाने का मतलब है उसकी पिटाई करने से, ठीक है।
लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए था। इस चैप्टर में थोड़ा सा दिखाया गया है, जो पहले इस तरीके का स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में कैसा होता है, बच्चे कैसा फील करते हैं, ये भी लास्ट में आएगा। ठीक है बच्चों। सो थैंक यू चिल्ड्रन।